नमस्ते, राम राम, कैसे हो? वेलकम टू द भारद्वाज शो। फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और पॉडकास्ट। और आज जिसके साथ हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक अलग ही तरह का इंसान है। मैं अगर उनके बारे में कुछ बताऊं, आजकल लोग गाड़ियां लेते हैं, भले ही उन्हें ईएमआई क्यों ना उसकी भरनी पड़े, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, बड़ी से बड़ी महंगी बाइक लेते हैं, जिससे कि वे कहीं उससे घूमने जा सके, अपनी फैमिली को लेके जा सकें, कहीं दूर दूर घूमें। लेकिन जो हमारे आज के मेहमान हैं, वो चाहे उन्हें बिजनौर से हरियाणा जाना हो, बिजनौर से वृंदावन जाना हो, अब चाहे उन्हें 1800 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई ही क्यों ना जाना हो, वो उसे पैदल ही तय करते हैं, वो भी भागते हुए। तो ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए मैं बेताब हूं आपसे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे आज के गेस्ट जस्सी भाई का। कैसे हो जस्सी भाई? और बताइए। बस मस्त। ठीक हो? और आपसे मिलकर और अच्छा लगा आज। चलिए, तो जैसे कि मैंने अभी आपका इंट्रो दिया है कि आप भाग भाग कर जाते हैं हर जगह पे, तो एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, आप बस थोड़ा माइंड मत करना, थोड़ा फनी वे में ही ले लेना। तो जो आदमी भागता है ना, वो दो वजह में ज्यादा भागता है, जहां तक मैं सोचता हूँ। एक तो चोर है जो चोरी करके वो भागता है, और दूसरा इंसान होता है आशिक, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, किसी ने पकड़ लिया, वो भाग रहा हो। तो आप इन दोनों से कौन सी कैटेगरी में आते हो? पहले तो मुझे ये बता दो। इनमें से वैसे तो कोई सी भी नहीं आता। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट भागता हूँ इसलिए कि मैं फिट रह सकूं और दूसरों को फिट रख सकूं। अच्छा, कम से कम मुझे देख के दूसरों को तो वो मिलेगी, मोटिवेट होंगे लोग। अच्छा, मोटिवेशन मिले। बस आप इसलिए भागते हो ताकि मोटिवेशन मिल सके। जहाँ सब मतलब लोग, और मैं जब सिद्धू मूसेवाले के यहाँ गया था जी, उसके बाद लोग बहुत सेलिब्रिटी से इधर उधर मिलने जा रहे हैं रनिंग करने के बाद। जी। मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद शुरू हुई है। अच्छा, ये आपका कहने का मतलब है जी, ये सेलिब्रिटी से आजकल मिलने का हाँ, शुरू हो गया है। जी। ये क्रेज आपने लाया बिजनौर की, या हाँ, फिर जहां भी? जी कम से कम लोग फिट तो रह रहे हैं। हाँ, इसी बहाने फिट तो रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि यार, ये जो जस्सी भाई हैं अपने, ये भाग के जाते हैं, ये भाग के नहीं जाते, ये तो बेवकूफ बनाते हैं। बस अपना थोड़ा भागे, वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी कि भाई मैं तो यहाँ भाग के जा रहा हूँ। ऐसा कुछ है क्या? पता, सबसे पहले तो चेक मेरे गाँव नहीं कर रखा मुझे। अच्छा। उसके बाद राहुल भाई हैं, ये अपने राहुल भैया। जी। वे इतना वो प्रैक्टिस कराते हैं, और बाकी जो मेरे अपने हैं सबको पता है। और बाकी तो उसमें दिखा ही नहीं सकते, कब तक दिखा लेंगे लाइव, क्योंकि कई जगह नेटवर्क खत्म हो जा, नेटवर्क नहीं आते, सिटी से निकल गए नेटवर्क खत्म। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप लगातार। और मेरे सबसे बड़ी बात, मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। अच्छा, शौक के लिए करता हूँ। तो ये शौक कब से लगा आपको भागने का? शौक तो मुझे बहुत पहले से, कक्षा 8 से। कक्षा 1 से? 8th। अच्छा, 8 से, कक्षा 8 से। कक्षा 8 से आपको ये शौक लग गया था रेस लगाने का। हाँ। तो ये बीच में फिर सेलिब्रिटी से मिलने का ये शौक क्या कहाँ से आ गए? बस मैं जब सिद्धू मूसेवाला भाई चले गए थे इस दुनिया से, उस टाइम मैं जा नहीं पाया घर उनके। उसके बाद मुझे लगा कि मैं रनिंग करके जाऊंगा, तो उससे पहले मैंने टैटू बनवाया था सिद्धू मूसेवाले का। सिद्धू मूसेवाले का टैटू बनवाया जो उनके हाथ पे था, ये बनवाया था। उनके हाथ पे सेम था ये, ऐसा टैटू आपने भी बनवाया? मतलब उनके फैन थे आप, डाई हार्ड? बहुत। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला के मैं मानता हूँ अधिकतर लोग बहुत फैन हैं उनके, तो बस जो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते। तो आप उनके घर तक रेस लगा कर गए थे सबसे पहले? आप उनके पास सबसे पहले, उस टाइम तो मैं इतना जानता भी नहीं था, इंस्टाग्राम में टैग वगैरह नहीं करे, ना इतनी वीडियो बनी, ना मेरे पास कोई टीम थी उस टाइम। अच्छा, अकेला गया था। तो सोशल मीडिया पे आना कैसे हुआ आपका? पहली वीडियो आपने क्यों डाली, किस लिए डाली? एक ने चैलेंज करा था, गाँव के नहीं। अच्छा, क्या चैलेंज? वो सबसे पहले मैं चांदपुरी आया था। अच्छा, और आज चांदपुरी बैठा हूँ। अच्छा, मतलब रनिंग करके चांदपुर आए थे? हाँ, एक ने बोला था कि लगा नहीं सकता तू रनिंग। अच्छा। तो मैं आया, वही वीडियो मेरी उठ गई, वायरल हो गई। अच्छा, वो वायरल हो गई। बस उसके बाद मुझे लगा कि चलो रनिंग की वीडियो डालता हूँ। अब तो और मेरा कंटेंट जो था सिटी टू सिटी जाने का। अच्छा, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का। ये तो ये रनिंग वाली वीडियो सबसे शुरू में मेरे ख्याल से आपने बनानी शुरू करी थी कि मैं आज यहाँ से इतनी रेस मारूंगा। तो आपने सबसे शुरू में चांदपुर आए थे, हमारे यहाँ पर आए थे, मतलब भले आप हमसे ना मिले। भाई से मिलना इतने सालों बाद, मतलब साल तो नहीं, काफी महीने लग गए बातचीत करते करते, पॉडकास्ट का जिक्र करते करते, लेकिन आज बहुत टाइम बाद मिलना हो, और आज भी बस कैसे कैसे मिलना हो वो हमें पता है। भाई को टाइम नहीं मिलता भाई। ये तो आपका प्यार है। अरे भाई, प्यार तो आपका है कि आपका भी प्यार यहाँ तक आए, क्योंकि आप बता रहे हैं लोगों को, आप मतलब हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। आप बहुत धन्यवाद आपका।
अच्छा, जब आप उसके बाद जब आप सिद्धू मूसेवाले से मिल के आए, जी आप इंस्टाग्राम पे भी फेमस हो चुके थे, जी लोगों को जी आपकी वीडियो पसंद आने लगी कि ये जी बंदा भाग के जा जी। रहा है, ये कैसे कर रहा है, तो करते कैसे हो, इतना कैसे भाग लेते हो? पता नहीं, पता ही नहीं चलता, अच्छा, रनिंग का पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, बस भागते रहते हो? बहुत सुकून मिलता, आराम से मिलता। मैं लेट रहा हूँ, कोई अच्छा, कोई रेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होती कुछ रास्ते नहीं में? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, फिर सिद्धू मूसेवाले से मिलने के बाद आप किससे मिलने गए दोबारा? उसके बाद मैं गया था, कहाँ गया था, बहुत दिनों की बात हो गई। उसके बाद मैं शायद मुंबई गया था शायद। अच्छा, दोबारा दूसरे बार सोनू सूद से मिलने हाँ आप शायद गए थे हाँ। वहाँ पे? फिर उसके बाद प्रेमानंद गुरुजी के पास गया प्रेमानंद था। गुरुजी के पास फिर आप गए? मासूम शर्मा भाई के मासूम पास शर्मा गया। के पास गए? और भी काफी, मैं ध्यान नहीं आ रहा हाँ, कहीं। मतलब इतनी जगह आप हो अगर आ हाँ, गए हो। अंकित बहनपुरिया से मिलने अच्छा, गए थे। अंकित बहनपुरे से आप मिलने गए? जी तो जितनी जगह आप गए हो सब जगह भाग के गए हो? जी रेस लगा के जी लगातार बिना जी। रुके टुके? नहीं, रेस्ट तो लेना पड़ता आदमी, अच्छा, मतलब रेस्ट लेना पड़ता है? क्योंकि लगातार जो भागना, जैसे हम भाग रहे हैं लगातार, एक ही दिन कर सकते हैं, रेगुलर रनिंग नहीं कर सकते, तो बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि एक दिन, जैसे मैं हरिद्वार से आया था, हरिद्वार से एक ही बार में आ गया, अब एक दिन लगा लेंगे, चलो हरिद्वार से बिजनौर आ गए, अगले दिन नहीं लगने की फिर, इसलिए बीच में तो रेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं बना जो रेस्ट ना ले। हाँ, मतलब रेस्ट लेकर जी आप लगातार, मतलब वो जो बातें सोशल मीडिया पे होती हैं जो लोग करते हैं कि ये तो बीच में किसी सवारी में बैठ के निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं? जी, लोगों का काम कहना, अगर लोग ना कहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सही बात है, वो कह रहे हैं तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप अब जिस तरह से बात कर रहे हो, मैंने वीडियो में आपको देखा, आप एकदम जोश के साथ बात करते, एकदम चिंगाड़ चिंगाड़ के जलवा जस्सी का, लेकिन आप यहाँ बात करो तो थोड़ा सहमे सहमे से बात कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ मुझे वो जस्सी चाहिए जो चिल्ला के बात करता है। तो एक बार आप अपना वो वाला स्लोगन बोल दो ना, वो जलवा जस्सी का ऐसी रहेगा, कट नहीं सकता, बहुत ताकत। जलवा जस्सी का ऐसी रहेगा, तो ऐसी आवाज चाहिए मुझे पूरे पॉडकास्ट में। यही वाला जोश चाहिए मुझे। तो जोश तो यही था, बताऊंगा, आप पूछोगे तो हाँ, जरूर वो उस बात पे भी मैं आऊंगा आपके। मैंने सारे सवाल आपके लिखे रखे हैं, सब पूछूंगा आपसे एक एक करके। तो जब आप सोनू सूद जी से वहां पर नहीं मिल पाए, चलिए, तो अब दोबारा सोच रहे हो आप वहां जाने की, उनसे मिलने की? जी मैम, अब रनिंग करके नहीं जाऊंगा। अच्छा, रनिंग करके नहीं जाओगे? रनिंग छोड़ दी आप? नहीं, रनिंग करूंगा, मैं जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा, भगवान जी के पास जाऊंगा। अच्छा, मतलब भगवान जी के पास कैसे, मतलब? रनिंग करके ही, जैसे मतलब हरिद्वार हो गया। अच्छा, हरिद्वार। मैं सोचा यार भगवान जी के पास जाएंगे आप सिर्फ, वो मैं अच्छा ऐसे, मतलब तीर्थ स्थलों पे रेस लगा कर जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ये छोड़ दिया बीच में, जाना आना जाना ऐसे क्यों? अब आप बहुत टाइम से गए भी नहीं हो किसी से बस मिलने? लोकल की रनिंग करी बहुत दिनों से। अच्छा, और बाहर में गया भी नहीं अभी फिलहाल। अच्छा। बस ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हो गया? प्यार के चक्कर में पड़ गया था। अच्छा, प्यार के चक्कर में पड़ गए आप? ओहो, तो प्यार के चक्कर में मतलब क्या, आप जब आप इस बात पे आई गए हो तो फिर बताइए। तो अभी मैंने हाल ही में आपका एक स्टेटस भी देखा था, उस पे लगा हुआ था इंस्टाग्राम पे, सिंगल लाइफ इज बेस्ट। पर उससे पहले आपकी प्रोफाइल पे भी कुछ नाम लिखा हुआ आता था किसी लड़की का शायद, वो मैंने नोटिस किया था। तो क्या हो गया ऐसा, वो नाम भी हट गया? वही चलाती थी इंस्टाग्राम, मेरा यूज करती थी वो, उसने ही अपने लिखवाया था कि मेरा नाम लिखो इस पे। अच्छा, उसे लगता था कि कहीं मैं बात नहीं करता हूँ, कोई लड़की मेरे से बात ना करे। अब ऐसा हुआ, वो खुद ही छोड़ गई। अच्छा, छोड़ गई तो मैंने कहा भाई ठीक है, अपनी ज़िंदगी जी ले। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा लॉयल भी रहना ठीक नहीं होता। पहली बात तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता कभी, प्यार वगैरह से मैं बहुत दूर था। मैं रनिंग में अपनी ज़िंदगी जी रहा था बढ़िया। अच्छा, तो बस आई वो, और मैंने उससे पहले ही बोल दिया था कि अगर तू मुझे वो रहेगी तो सही से रह लिए, ऐसा नहीं कि बीच में फिर वही बात हो। वो अब वो आज वही हो गया, छोड़ दी। अच्छा, क्या 1 साल का रिलेशन तोड़ दी। अच्छा, क्या कारण रहा है इसका? पहली बात तो मैं चक्कर में ही पड़ता है अच्छा, इन चीज़ों के, पहले मना कर दी थी। अच्छा, वो होती रही, बात होती रही, मैं भी आ गया भाई, आ ही जाता। लगाव तो हो ही जा किसी भी इंसान से। जी। हाँ, बस लगाव हो गया। बीच में क्या हुआ ऐसा जो रिश्ता टूट गया आपका? बस कुछ नहीं, उसने वजह तो कुछ नहीं बताई। अच्छा, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, शक करती थी, अच्छा, बस इस चक्कर में छूट। चलो, तो अब इंस्टाग्राम से नाम भी हट गया और सब भूल स्टेटस गई। डलने लगे सिंगल लाइफ कोई इज बेस्ट। उसने कुछ नहीं, और उल्टा इल्ज़ाम और लगाने की उसमें थी, तो मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली की इज्जत है, मेरी फैमिली की इज्जत है, सबकी इज्जत होती है। और लड़कियों की मैं सबकी इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ भाई। मैं ये सोचता हूँ जैसे दूसरे इंसान की इज्जत है, दूसरे का दर्द दुख है, ऐसा ही मैं अपने ऊपर लेता हूँ ना। जो दूसरे की परेशानी है, वो ऐसी मेरी परेशानी भी होगी तो मुझे कितनी परेशानी होगी। सही बात, ये सोचता हूँ, क्योंकि सच्चे इंसान का ज़माना है नहीं, पर हम सच्चे ही बन कर रहेंगे जब तक हैं। क्योंकि
भगवान जी ने दिया, जन्म दिया, एक अच्छे काम करने के लिए दिया, लोगों को फिट करने का एक संदेश दे रहे हैं। रही प्यार मोहब्बत की चक्कर तो इसमें पड़ गए थे। अच्छा बस इस चक्कर में रेस भी कहीं बाहर की नहीं लगाई। अच्छा। और हाँ। इमोशनल हूँ मैं, आज भी इमोशनल हूँ, लेकिन धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस रनिंग से ही जिंदा हूँ, रनिंग करता हूँ तो ठीक रहता हूँ अपना। तो आज ये आपकी जो आवाज़ में जो दम था वो कम इसीलिए हो गया क्योंकि धोखा मिल गया आपको प्यार में। बस धोखा ही है। तो मतलब और इतना लगाव था पूछो मत। अच्छा, मेरा दोस्त बताएगा, अभी पूछना उससे, बता देगा। बिल्कुल पूछेंगे आपके दोस्त से भी। तो मतलब ये हुआ कि मतलब कुछ तो किया होगा आपने जो ऐसा कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। अच्छा बस होता है, लड़की का मन होता, उसका जाने का मन था, चलेगी। अच्छा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो क्या करने वाले हो फिर आप? बस ये इससे और जुनून जज्बा मिला, और अच्छा। कुछ बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अब इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं। अच्छा, तो कुछ अब कुछ अलग करने का ठाना है या नहीं हाँ। कि अब तो ये करके दिखाना है मुझे? करके दिखाने हैं अब। मतलब सोच बड़ी लिया बड़ी है। रनिंग लगेगी अब। अच्छा, अब 18 सुनिए, अब 18,000 भी हो सकती है। जी, अब तो पूरे वर्ल्ड का टूर भी हो सकता है, जहाँ क्या तक जाना बात है, पड़ेगा क्या बात है, जाऊंगा। क्या बात है। तो मतलब क्या आपने क्योंकि इस वो कितना ही ब्लॉक कर ले मुझे, वो तो कहीं ना कहीं देख ही लेगी। रील तो आई जाएंगी सामने वो क्योंकि तो जलवा जस्सी का बरकरार है ही। मुझे तो बस डालनी है कहीं जाने की। जिस दिन मैं जाऊंगा कहीं भी वीडियो डालूंगा, वो वीडियो मुझे पता है सब जगह चली जाती है। वैसे लड़के यूपी के दिल टूटने के बाद आईएएस बनते हैं, तो ऐसा कुछ सोच रहे हो कि मैं आईएएस वगैरह बन जाऊंगा? आईएएस तो पढ़ाई तो मैंने कर रखी है वो। अच्छा, लेकिन क्या? पर मुझे शौक रनिंग का ही था, मैं कॉलेज टाइम में भी रनिंग करता था। अच्छा, क्या पढ़ाई में क्या कर रखा डॉक्टर आपने? बन गए। डॉक्टर बन गए? बीडीएस क्या कर लिया बात है। कंप्लीट। अच्छा, मुरादाबाद से बीडीएस कर लिया। जी। बीडीएस में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। मतलब दांतों के जो जी, डेंटिस्ट जो होते हैं, उसका कोर्स आपने किया हुआ है? जी। क्या बात है यार, ये बात तो आज तक आपने सोशल मीडिया पे किसी से भी नहीं बताई। आज तक नहीं बताया। मतलब आप डेंटिस्ट हो भाई? जी। क्या बात है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसमें मैंने बीच में क्लास भी छोड़ी। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट हो गई पढ़ाई, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया, मेरठ कोचिंग करी, उसके बाद मेरा इसमें कोठीवाल डेंटल कॉलेज है, उसमें नंबर आ गया था। वहाँ से बीडीएस कंप्लीट करने के बाद और रनिंग तो मेरी चलती रही पहले से। पहले मेरठ भी की, मुरादाबाद भी की, और आज भी चल रही है रनिंग। अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। तो मतलब आप डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो आप, बढ़िया यार। मेरा ना दांत एक प्रॉब्लम कर रहा, तो आप बता देना यार क्या करना चाहिए उसके लिए। क्या बात है, मतलब यार तो आपने ये चीजें मतलब आज तक सोशल मीडिया पे तो कहीं नहीं डाली कि आप डेंटिस्ट हो, तो ऐसा क्यों? बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं रनिंग करता हूँ बढ़िया। अच्छा, बस आप एजुकेशन तो ऐसा हर बच्चे को जरूरी है, पढ़ाई तो जरूरी है। ये तो एक शौक की चीज़ हो गई, अब इसमें कैरियर बनाना आप तो। लेकिन पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, कहीं भी फेल हो गए अपना पढ़ाई जरूर काम आती है। तो हर बच्चे को, जो भी सुन रहे हैं भाई मेरी बात, जो भी देख रहे हैं भाई, पढ़ाई जरूर करो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत काम आने वाली चीज़ है। कहीं भी फेल हो गया, कम से कम पढ़ाई से अपना कुछ भी कर लेंगे। सही बात। चलिए, मुझे आप अब भी थोड़े उदास लग रहे हो। नहीं। मैं बातचीत कर रहा हूँ ना, मैं खुद थोड़ा वो हो रहा हूँ। मैं यार भाई हमारा दुख में है क्योंकि दिल टूटा है बेसिकली। चलो, दुख थोड़ा होता है। कोई नहीं, वो तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अब सही रहूँगा अपना रनिंग में, या बस भूल जाऊँगा सारी अब चीज़ें। धूम मचा दो। बिल्कुल बिल्कुल, और जोश मिला इस चीज़ से। क्या बात है। वो मेरे लिए कुछ और अच्छा ही करेगी। क्या बात। लेकिन पर वो जहाँ भी है खुश रहे, बढ़िया रहे। जहाँ भी हो खुश रहो, खुश तुम। रहे। मेरा क्या, मैं तो जी ही लूंगा। और याद तो आती है। कोई बात नहीं, याद आएगी तभी तो आपके अंदर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत मुझे सुकून मिलता। अच्छा, पेरेंट्स को और भाई अच्छा लगता, कि इसलिए मुझे मेरी माँ बहुत प्यार करती। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो हाँ, माँ तो सबकी जी, बच्चों को माँ प्यार तो माँ ही करती होती है। माँ है, तो ठीक माँ है ना। होती है। तो बस मुझे सही है, अब आगे ही बढ़ना, वो कुछ सीख देगी मुझे। और ये बात मैंने शुरू में ही मना करी थी कि तू प्यार के चक्कर में मुझे मत डालना। बात होती रही, बात इतनी बढ़ गई, 1 साल तक चला रिश्ता, अब टूट गया। वो तोड़ गई रिश्ता। शायद कुछ कमी दिख गई होगी मेरे अंदर, या क्या बात हुई, किस बात पे तोड़ा, क्योंकि शक बहुत करती थी। अच्छा, शक का तो उसने प्रोफाइल पर अपना नाम लिखवा दिया था। वो हटाया वो। मेरी वीडियो एडिट करके डालती थी वो। अच्छा, खुद सोशल मीडिया मतलब आपका वही हैंडल करती थी? सब करती थी। क्या बात है, इतना प्यार था। किसी से ना तो कोई मैसेज, ना कुछ, कोई मतलब ही नहीं होता किसी से बात करने का, कोई मतलब नहीं, बस उसी से ही बात होती थी मेरी, या मतलब दोस्त, अपने दोस्त वगैरह से। अच्छा,
चलिए, आपने पेरेंट्स का जिक्र किया अभी, जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप हरियाणा गए थे मासूम शर्मा से मिलने, जी तो उसके बीच में मौसम भी खराब था, जी गर्मी का मौसम था मेरे ख्याल से, और जी। बीच में आंधी तूफान भी आया, जी आपको खून की उल्टियाँ भी हुई थी। जी मैंने वीडियो देखा, और मासूम शर्मा के पास जब उन्होंने बताया था कि यार ऐसे मत आया करो, आपके खून को, जब ये इस तरह की चीजें होती हैं तो घर वाले कुछ नहीं कहते? परेशान होते हैं, अच्छा। परेशान हो गए थे, और जंगल में फंसा था क्योंकि मैप लगा के गया था मैं। अच्छा। जंगल के रास्ते मिले थे, तो वहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। जब बारिश आंधी आई, वो वीडियो भी डाल रखी मैंने, तो उसमें मैं एक उसमें रुका था, एक शॉप थी, उसमें एक तख्त पड़ा था, अच्छा। तो उन्होंने मासूम शर्मा की वजह से रोक लिया था अच्छा। कि उससे मिलने जा रहे हैं। तो प्यार मिलता है, वैसा हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को जितना सपोर्ट हरियाणा में करते हैं ना, इतना हमारे यूपी में करते ही नहीं जी। यहाँ। तो इतना और होता है कि जब कोई भी बच्चा कोई करेगा ना रनिंग वगैरह या कोई भी चीज़, तो मजाक उठाते, मतलब फिजिकल, मतलब फिटनेस के लिए मजाक उठाते हैं। जो कि अभी कोविड गया कुछ दिनों पहले, उस टाइम लोगों को लगा था कि फिट होना बहुत ज़रूरी, और फिर उसके बाद कोई बच्चा करता तो उसके हौसले को तोड़ते हैं लोग। लेकिन पर उन बच्चों से जो भी करता, भाई जो तैयारी करेगा, किसी की मत सुनो, अपना तैयारी करो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम्हें आगे तक लेके जाएगा, और बातें सुनोगे तो वहीं रह जाओगे जहाँ थे। जी। तो मैं वही जानना चाह रहा था, मतलब पेरेंट्स सुनाते होंगे कि ये क्यों जाता है, तो वहाँ ऐसे ऐसे? नहीं, अब तो सपोर्ट करते हैं बहुत। अच्छा, आप सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। और मासूम शर्मा भाई बहुत अच्छे इंसान है, जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। बहुत प्यार मिला, और इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो कोई, इतना वो इतने अच्छे से बात करी, मतलब सब अच्छी आदत लगी मासूम शर्मा भाई। अच्छा। तो जब आप वहाँ पहुँचे, उन्होंने आपकी वीडियो वगैरह भी देख ली थी, तो उन्होंने कुछ डांटा आपको, भाई समझ के डांट दिया हो कि भाई ऐसे मत आया करो? वे बोल रहे थे कि वैसे ही आ जाता, अच्छा, बस से आ जाता, बाइक से आ जाता, लेकिन गर्मी में ऐसा आने की ज़रूरत क्या। लेकिन उनका प्यार था, और मैं जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेहनत। और गर्मी में खून की उल्टी तो आना नॉर्मल सी बात है, गर्मी इतनी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम। चलिए, आपकी रेस तो अच्छी है ही, आप बहुत तेज भागते हो, लगातार भागते हो, तो क्या आप बोल भी इसी तरह से सकते हो या नहीं? जी बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैं एक आपको वर्ड दूंगा, आपको तेज स्पीड में बोलना जिस हिसाब से आप भागते हो। जी जी जी। बोलेंगे आप? जी। मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, ये आपको 10 बार स्पीड में बोलना है, जैसे जिस स्पीड से आप भागते हो। मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना। हाँ, मुंबई की स्पीड में रुकना नहीं है। स्पीड में बोलना है। मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना। नहीं, सुन लो मेरी बात, आपने बिजनौर की मूली करके आप रुक गए, रुके तो फिर से शुरू करना, 10 बार बोलना लगातार स्पीड में, जैसे आप भागते हो। आप ऐसे नहीं भागते, आप तेज भागते हो। बिजनौर, वो मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली। मुझे स्पीड नजर ही नहीं आ रही भाई, मुझे स्पीड नजर ही नहीं आ रही। मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना। शुरू करो, शुरू से करो। मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना, 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 मुंबई की मूली, बिजनौर का गन्ना। क्या बात है, क्या बात है। हो गई, कर लिया भाई, आपने हो गया भाई। मान गए हम, आपसे रेस ही नहीं, आपकी जवान भी अच्छी चल रही है भाई। तो जलवा जस्सी का एक और देता हूं मैं आपको। भाई मैं भी इसे मैंने लिखा, मैं भी भूल गया मैंने क्या लिखा है। खरखट। अरे क्या लिखा था भाई मैंने? भाई मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने क्या लिखा था। चलो मैं अब इसको चेंज कर देता हूँ, शायद ये कुछ गलत लिखा गया। खनकती खूट पे खेती, जस्सी की रेस देखकर लड़की मारे सीटी। खनकते खेत पर खेती, खनकते खेत पर खेती, जस्सी की रेस देखकर लड़की मारे सीटी। खनकती खेत पर खेती और जस्सी की रेस देखकर मारे लड़की सीटी। हाँ, अब ये फास्ट बोलना आपने। खनकती खेत पर खेती, जस्सी की रेस देखकर लड़की मारे सीटी। खनकती खेत पर खेती और जस्सी की रेस देख के मारे लड़की सीटी।
खनकती खेत पर खेती, जस्सी की रेस देखकर मारी लड़की सीटी। खनकती खेत पर खेती और जस्सी की मारे लड़की देखकर सीटी। जस्सी के मारे कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। बस ये इसलिए क्या मैंने, ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान आ सके, आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकें इस शो को। बाकी लड़की सिटी मारती है नहीं? लड़की तो मिलती है, बहुत इज्जत करती है। अच्छा, इज्जत बहुत इज्जत करती है। जब आप और मेरी सोशल मीडिया ऐसी है, मैं जो वीडियो वगैरह डालता हूँ तो मेरे पर कमेंट वगैरह गलत नहीं आती कोई। ये बहुत खुशी के सब लोग इज्जत करते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं। दो चार तो सबसे ही जलना है, कोई दुनिया में पहला इंसान नहीं। जलने वाले तो खूब होंगे। जलने वाले तो जो जलते रहे वो तो तरक्की दे रहे हैं। अच्छा, आप हम तो उनसे भी प्यार ही करते हैं। प्यार ही करना चाहिए, और हम तो प्यार बांटने को पैदा हुए, प्यार ही बांटेंगे। अच्छा, रिंकू सिंह के परिवार में भी आपके, मैंने कुछ फोटो देखे, आप वहाँ कैसे पहुँचना हुआ? जी, मैं गया था, मैं उनसे मिलने गया था, रिंकू भाई से। अच्छा। हाँ, तो उनसे संपर्क है, मेरे दोस्त हैं, उनके भाई वगैरह। अच्छा। जीतू है भाई, बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब उनकी फैमिली बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब बहुत अच्छे, मतलब क्रिकेटर की फैमिली, इतने मतलब हाई लेवल पर पहुंचने के बाद भी आज डाउन, इतने मतलब इतने अच्छे इंसान है, पूछो मत आप। क्योंकि देखते होंगे कोई जरा सा पद, एक नौकरी मिल जाए किसी को ना, वो किसी को कुछ समझता नहीं, लेकिन वे इतने अच्छे, इतनी अच्छी फैमिली, इतना प्यार करते हैं सब लोग से जो भी जाता है मिलने, और मतलब नॉर्मली रहते हैं जैसे हम तुम रहे हैं ऐसे। बताओ, क्रिकेटर की फैमिली कितना हाईएस्ट, उससे बड़ा तो कोई वो है ही नहीं हमारे इंडिया में गेम्स से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें रिंकू सिंह भाई खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छी फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली। चलिए, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अभी तक जितनी जगह गए हो जी, वहाँ अभी तक का सबसे फेवरेट आपकी कौन सी जगह है? किस इंसान से मिलने गए हो, आपको मिला हो, आपको सबसे पसंद आई वो जगह? मासूम शर्मा भाई। अच्छा। एक नंबर इंसान। अच्छा। उन जैसा तो कोई इंसान है ही नहीं। मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद, और अपना, मैं रनिंग की बात बता रहा हूँ, वैसे फैमिली तो रिंकू सिंह की बहुत बढ़िया, पर मैं जहाँ रनिंग आपने की ना, रनिंग करके गए। हाँ, तो मासूम शर्मा। अच्छा, मासूम शर्मा सबसे एक नंबर इंसान। दुनिया कितना ट्रोल कर ले कुछ, लेकिन वो कह देना, किसी पर कीचड़ फेंकने से वो हीरे की चमक कम नहीं होती। हाँ, मतलब सबसे फेवरेट आपकी जगह अभी तक वही बहुत है। बढ़िया, गए थे, बहुत अच्छा टाइम दिया, और मेरे लिए पूरी मीडिया बुला रखी थी। बताओ, मतलब मेरे आने के लिए पहले ही पूरी मीडिया को इन्फॉर्म हो गया था, सबको पता चल गया। सारे वहीं रास्ते में कवर करनी स्टार्ट कर दिया, रास्ते में से घर तक उनके। फिर घर गए, घर और मीडिया इकट्ठी होगी, बहुत आ गए थे लोग, और सब डालते हैं, सब प्यार करते हैं, आज भी बात करते हैं। और मेरा नेचर ऐसा भाई, मैं जैसा था इंसान वैसा ही रहूँगा, मैं कभी चेंज होने वाला हूँ नहीं। कुछ लोगों को लगता है भाई किस वो, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सा रनिंग करता हूँ, रास्ते में ही रहता हूँ, सब लोगों से प्यार करता हूँ, सब मेरे से करते हैं, बस अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। अच्छा, राहुल चौधरी जी के साथ आपको बहुत बार देखा जाता है, आप बता रहे थे मुंबई गए जी, उनसे मिले, तो मतलब उनसे कैसे कनेक्शन की कैसे बना? वे ऐसा था, मैं पहले से ही राहुल भाई जब प्रो कबड्डी खेलती हैं उससे पहले से ही लगाव मेरा, दोस्ती हमारी बिल्कुल घर जैसे रिश्ते, मतलब अच्छा, दोस्ती है। हाँ, अच्छा। और इतनी तकड़ी दोस्ती वे छोटा भाई मानते हैं। मतलब कबड्डी से पहले से ही दोस्ती है? हाँ, कबड्डी पहले से ही। अच्छा, पहले से ही दोस्ती है। जी। तो अभी फिलहाल आप, मैंने देखा आप अधिकतर टाइम उन्हीं के साथ आप मुझे दिखते हो। जितना प्यार मैं उन्हें करता ना, उससे ज़्यादा वे मुझे प्यार करते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें मेरा नेचर भी अच्छा लगता, मेरी बातचीत, और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ, और वे मेरे साथ खड़े रहते हैं, और मुझे सारी तैयारी वगैरह कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, मोटिवेशन मिलता है उनसे, बहुत चीज़ों का देखते हैं, अपने घर भी ले जाते हैं, दिल्ली भी ले जाते हैं, सब जगह उनके साथ जाता हूँ। मतलब खूब प्यार मिलता है उनकी तरफ प्यार करते हैं, और उन्हें मेरी इस बात से बहुत खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं जिस काम में लग गया तो लग गया बस। जैसे आप रेस लगा के भागते हुए जाते हो, ये आपको दिक्कत आती है, वो डांटते नहीं है आपको भाई के तौर पर कि क्यों जाता है, मैं डायरेक्ट मिलवा दूंगा? मना करते हैं, उन्होंने भी मना करी है कि सेलिब्रिटी से मिलना जाना, मैं वैसे ही मिलवा दूंगा। भाई को तो सब जानते हैं, और हमारे ईश्वर भाई ने भी एक राय दी थी, क्या जाना तो भगवान जी के मंदिर जाओ। अच्छा। रनिंग करनी तो भगवान जी, क्योंकि ये दुनिया तो एक भिखारी है, इनसे क्या मिलेगा, जाना तो भाई कहीं पुण्य कमाओ, मंदिर हो जाओ। तो ईश्वर भाई ने भी बोल लिया, राहुल भाई भी यही बात बोलते हैं। अच्छा। तो मैं तो मृदुल के घर भी जा रहा था रनिंग करके, मृदुल तिवारी। हाँ, लेकिन भैया ने मना कर दी थी। अच्छा। कि जाना तो वैसे ही मिलवा दूंगा। अच्छा। क्यों जाना, जाना तो कहीं मंदिर जाना भगवान जी के पास, हरिद्वार घूम का, रनिंग कर का।
अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता था कि आजकल ये क्रेज बड़ा हो गया है कि हर दूसरा लड़का भाग कर जा रहा है कि मैं आज इस क्रिएटर से मिलने जा रहा हूँ, मैं आज उस क्रिएटर से मिलने जा रहा हूँ। तो ये क्रेज इतना ज़्यादा फैल गया, क्या मैं अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे फेमस होने का तरीका बन जी गया है। जी जी हर दूसरा आदमी भाग के जा रहा है कि आज मैं उस, मान लो एक नॉर्मल क्रिएटर ही है, बड़ा क्रिएटर भी नहीं है, वो जी, उससे जी, भी मिलने जा रहे जी, हैं जी। भाग भाग के। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे तुम? अच्छा तो कर रहे हैं वे, कम से कम रनिंग तो हो रही है उस बहाने से। रनिंग तो हो रही है, जी लेकिन वो जिन क्रिएटरों के पास जा रहे हैं वो उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं एक तरह से, मैं मानता हूँ, क्योंकि जी वो इतना बड़ा क्रिएटर नहीं है। आप तो चलो जी अच्छे स्टारों के पास गए जी हैं, जी एक अच्छी जगह पर जी गए हैं। सोनू सूद एक जी बहुत बढ़िया इंसान है, जी रिंकू सिंह हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वृंदावन गए आप प्रेमानंद जी जी से मिलने, वो भी जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जी आजकल जो मैं छोटे क्रिएटर बोल, जी क्रिएटर क्रिएटर होता है चलो, क्रिएटर जी लेकिन वो उससे मिलने जा रहा है और उसको एक, आप जब जिससे भागकर मिलने जा रहे हो तो आप मान लो कि वो आपके लिए भगवान है। जी तो अगर आप हर किसी को, इंसान को भी भगवान बना दोगे हम्म, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो वो अच्छी बात है, वो रेस लगा रहे हैं, जी लेकिन आजकल हर दूसरा आदमी फॉलोअर कमाने के लिए ये कार्य कर रहा है। जी तो मतलब आप क्या सीख क्या देना चाहोगे उन्हें कि भाई बस रेस लगानी है, जैसे जस्सी भाई ने सीख लिया। मुझे तो बहुत सीख मिल गई। चलो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और अपनी मतलब जॉब वगैरह में भी जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस भी होगी। अच्छा। पर भाई जाना तो भगवान जी के मंदिर जाओ, सबसे बढ़िया जाना तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये इतना ज्यादा हो गया है कि हर दूसरा आदमी भाग बहुत के ज़्यादा जा हो रहा गया भाई, बहुत ज़्यादा। है। और वो क्रिएटर भी खुश हो जाते हैं, यार आज तो मेरे पास लड़का है मिलने, मैं तो सेलिब्रिटी हो गया। मेरे से भी एक बच्चे का आया था मैसेज बिजनौर से, छोटा बच्चा कह रहा कि जस्सी भाई मिलना ना रनिंग करके। मैंने कहा अपना घर बता, एड्रेस कहाँ, मैं आ जाऊंगा तेरे घर में। हाँ, मैं तो ही आ वही ना जाऊंगा मैं आ यार रहा भाई, हूँ। मैं तो रनिंग करता ही रहता हूँ, मैं चला जाऊंगा रनिंग करके यार, छोटे बच्चे हैं कहीं। कुछ हो जाए रास्ते में। बस हाँ अच्छा, जैसे आप रेस लगाते हो, बढ़िया लंबी लंबी रेस खींच लेते हो, तो कभी ये नहीं सोचा कि यार आर्मी में चला जाता हूँ? आर्मी का शौक था ही नहीं। आर्मी का इसलिए शौक नहीं था क्योंकि मेरे घर वालों ने बीडीएस करा दिया था। अच्छा घर वाले मना करते थे करना तो क्लिनिक खोलना अपना। अच्छा, हाँ जी बस यही शौक था कि रेस लगा। अच्छा, यही नहीं है आर्मी में चले जाओ आप, और भी अपॉर्चुनिटी होती है इंडिया के लिए, आप जी रेस लगाओ, कुछ जी ओलंपिक में खेलो। जी, वो तो तैयारी चल रही, देखते हैं अच्छा, आगे क्या तैयारी होता चल रही है, है। मतलब कुछ देखने के लिए मिलेगा। जी क्या बात है, बढ़िया। मैं ये चाह रहा था कि आप इतनी अच्छी रेस जब लगाते हो तो कुछ देश का नाम रोशन करो। और क्या, बहुत ज़रूरी, देश का नाम चलो गेम में हो जाएगा ना, तो वैसे भी हो सकता, वैसे भी कर रहे हैं अपना, कोशिश तो लगे पड़े हैं। जैसे फिट इंडिया, सेव एनिमल सेव अर्थ, हाँ ये है ना, अच्छा, सेव वाटर। हाँ तो अच्छा इसका भी एक मैसेज होता, मतलब मेरा रनिंग करने का भी जो होता ना, तो एक वो मैसेज भी देता हूँ मैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि रनिंग ही कर रहे हैं बस। एक मैसेज भी जी देते हो, एक बिल्कुल अच्छी देता चीज हूँ जी सिखाते हाँ। हो। अच्छा, जो रनिंग करना चाहते हैं लोग, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप? रनिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, रनिंग तो हर इंसान को करनी चाहिए। रनिंग तो फिट रहेंगे तभी तो हिट होंगे। जी, तो मतलब फिट रहने का क्या नुस्खा है, कैसे फिट रहें? नुस्खा क्या, इसमें सारे योग हो जाते हैं रनिंग में। रनिंग कर लो अपना, एक तो पेट बाहर नहीं होने का हम्म, और फिट रहेगा, और मतलब एक फेस पे भी चमक रहेगी बढ़िया, हाँ, और मतलब एक फील अच्छी आएगी, दिन भर फुर्ती रहेगी तो शरीर में। आपके शरीर जो फिट है, ये चेहरे पे इतना ग्लो है, इसका यही राज है कि बस रेस लगाओ? हाँ बिल्कुल। या कोई क्रीम पाउडर लगाते ना हो? ना ना फेयर एंड लवली, ना फेयर एंड ना हैंडसम कोई कुछ नहीं लगाते, मतलब रेस लगाओ? बिल्कुल। तो इसका कुछ डाइट भी तो होती होगी कि ये मत खाओ, ये खाओ? डाइट तो यही है, बस चने खाओ, अच्छा अब आप ये सोयाबीन और ये मतलब अंजीर वगैरह, बादाम, अच्छा, यही चीज़ बढ़िया ये अपना। चीज़ें खाओ। तो आप क्या प्रॉपरली जिम वगैरह जाते हो? जिम थोड़ा बहुत चला जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, तो क्या जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जिम जाना चाहिए जाना चाहिए। जी, क्योंकि रनिंग से ऐसा होता है कि रनिंग से तो आप वो कर ही रहे हैं, फैट जा रहा, लेकिन जो लुक आता है ना बॉडी में, शोल्डर वगैरह बाहर आते हैं, वे जिम से ही आते हैं। बिजनौर में अभी राहुल भाई ने कबड्डी कराई है, बहुत ही बढ़िया, कबड्डी प्रो कराया है, बहुत बढ़िया रहा वो वहाँ का तो। प्रोग्राम बहुत, बढ़िया रहा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं बिजनौर में, इतनी बड़े स्तर की कबड्डी कभी कभी हुई इसमें ही देखी, टीवी में ही देखी आज टीवी में तक देख लोगों रही, ने। बाकी बिजनौर में राहुल भैया ना बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखा दिया। और क्या क्या बात है, तो आप भी वहाँ पे थे, स्टेज वगैरह वहाँ जी। भी जलवा जस्सी का दिखा हमें, हमने रील देखी। वो तो सबका प्यार है, लोग हाँ। चाहते थे कि मैं कुछ बोलूँ वहाँ आके, तो वो मैंने तो कर दिया था। तो कबड्डी के अलावा और कुछ कराने वाले हैं राहुल भैया, कुछ ऐसा? राहुल भैया वॉलीबॉल का कराएंगे अभी, बहुत अच्छा जल्दी, देखते हैं अभी अच्छा, मतलब बहुत चल कुछ रही है होने उसमें, वाला बात है चल रही बिजनौर वालों के लिए, बहुत कुछ है जी होने वाला है जी आगे। जी। स्पोर्ट्स में बहुत कुछ करेंगे भाई बिजनौर के लिए, क्योंकि भाई तो अपना वहाँ रह रहे हैं, ज़रूरत क्या थी बताओ, लेकिन आज भी वे बिजनौर को इतना चाहते हैं। अब मतलब
अपनी जन्मभूमि से इतने जुड़े हुए हैं कि मतलब यहाँ कुछ ना कुछ कराते रहेंगे बिजनौर वालों के लिए। क्या बात है। ना तो भाई तो अपना आराम से ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी यहाँ आने की, लेकिन फिर भी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं वे यहाँ के, मतलब यहाँ के बच्चे निकलें, कुछ करें आगे चल। सही बात। तो अब एक रैपिड फायर मैं करूंगा, आपको सवालों के जल्दी जल्दी जवाब देने जी जी हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम काफ़ी लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, उसको ख़त्म करेंगे। अगर आपको कोई दिल में बात है तो वो आप जी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ सवाल हैं मैं आपसे पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी उनके जवाब दे दें। दौड़ना जुनून है या सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का एक जरिया है? जुनून है, बहुत तकड़ा, जुनून है। बहुत। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाना बड़ा लगता है या फिर वो जो रास्ते में दर्द होता है वो ज़्यादा बड़ा लगता है? बड़ा तो जो रास्ते की जो प्रॉब्लम होती है ना वो छोटी लगती है उसके जब- सामने, क्योंकि एक खुशी होती है। बिजनौर का कौन सा ऐसा लड़का है जो आपको इस टाइम कॉपी कर रहा है? कॉपी कर रहा है ऐसा तो या फिर बहुत पता सारे नहीं। हैं? बहुत सारे हैं, कोई एक है जो ज़्यादा कॉपी कर रहा है? बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक है ऐसा जो नहीं, ज़्यादा? ऐसा तो नोटिस नहीं किया किसी के बारे में, सोचा नहीं ऐसा। अच्छा, लड़कियों के मैसेज ज़्यादा आते हैं या फिर किसी एथलीट्स के आ रहे हैं? भाई मेरे पास तो फिट वालों के एथलीट वगैरह की ज़्यादा। अच्छा, लड़कियों के मैसेज है। लड़कियों ये के तो कम झूठ ही बोल आते रहे हो हैं। आप कैमरे के सामने। अच्छा, वीडियो वायरल ना हो तो तब भी क्या आप इतनी दौड़ लगाओगे अगर वीडियो ना चले सोशल ये मीडिया? तो जब वीडियो नहीं चलती थी उससे पहले से रनिंग होती। राहुल भाई के साथ आप अपने फायदे के लिए हैं या फिर भाईचारा है? भाईचारा है, बहुत लगाव है। कुछ लोग ये कहते हैं कि तो भाई राहुल भाई से इसलिए साथ नहीं, रहता ताकि वो तो भाई उस बहुत पहले से साथ हम। आज तक की कोई ऐसी कमेंट है जो आपकी वीडियो पे हो आपको देख के सबसे बुरा लगा हो कि यार ये क्या कमेंट कर दी, वो बताएंगे आप हमें? ना करते हैं दो चार, कुछ हैं लोग, जब जो वीडियो ज़्यादा चलती है ना उस पर कमेंटबाजी होती है, कुछ दो चार होते हैं लोग ऐसे। अच्छा, कोई कमेंट है जो आपके दिमाग में आपको बहुत बुरी लगी हो, वो गाली देने का मन कर रहा ये हो? ऐसा मैं पढ़ता ही नहीं ज़्यादा। अच्छा, पढ़ते ही नहीं हो। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जो आप जस्सी के बारे में कैमरे पे बताना चाहते हो, दुनिया को बताना चाहते हो कि जस्सी के अंदर ये चीज़ है लेकिन आज तक बताई नहीं? जस्सी के अंदर तो एक जुनून बहुत तकड़ा, वो रनिंग के लिए बहुत तकड़ा जुनून। अच्छा, अभी आप सिंगल हो या फिर? अब तो सिंगल ही हूँ। अच्छा, मतलब ना डबल हो गया था, एक साल से बात चली, और मतलब इतना लगाव था बहुत ज़्यादा, वो भी प्यार करती थी ऐसा नहीं। अब उसके सामने क्या मजबूरी आई, उस पर ब्लेम भी नहीं लगाता मैं, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। अच्छा, अगर आप लड़की होते तो बिजनौर के किस क्रिएटर को डेट करते? लड़के में। तैयारी करता, IAS बनता। अच्छा, ये बनते हैं, किसी को डेट नहीं करते? कोई पसंद है क्रिएटर क्रिएटर तो मुझे जिसके साथ आप डेट पे जाते? कोई तो होगा। कोई नहीं है? अरे कोई तो होगा, अब तो आप बच रहे हो भाई, कोई तो होगा। ऐसे तो बहुत क्रिएटर है। कोई एक जिसे आप पसंद करते हो कि साथ में हाँ भाई आज डेट चलेगी? अच्छा, कॉफी पीने जाओ आप किसी के साथ? अपना गुरु भाई है, बढ़िया वीडियो बनाता है। अच्छा, गुरु भाई के साथ और ईश्वर भाई अपना बहुत बढ़िया। मतलब ईश्वर भाई और गुरु भाई के साथ आप डेट पे जा सकते हो अगर आप लड़की होते तो। बिजनौर के कुछ ऐसे क्रिएटर जिनका कंटेंट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? सबके अच्छे लगते हैं, सबके अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे ये तो आप लगते हैं। बचने के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा ही कोई बना रहा, दिल से बना रहा, और देखते हैं कुछ मनोरंजन तो होता ही है, मनोरंजन उससे। 3 ऐसी चीजें जो आपने अपने लाइफ में चोरी की हैं? चोरी की? मैंने कहा था जल्दी जल्दी जवाब देना, आप जवाब नहीं दे रहे हो। अब इसमें पनिशमेंट दी जाएगी आपको। जी जी। अब आप बताओ जल्दी, पहले 3 चीजें जो आपने चोरी की है। चोरी तो मैंने चोरी नहीं की, कॉपी की है। अच्छा, कॉपी अपने की। पापा की अच्छा, चलने की। पापा की कॉपी तो और कोई करता है, ये तो चोरी नहीं हुई भाई। चोरी की है इन्होंने, लेकिन ऐसी चोरी की है जो बता नहीं सकते कैमरे पे। चलिए, जस्सी के बारे में कुछ ऐसी चीज अब आप बता दीजिए जो कोई जानता नहीं, क्योंकि आपने इसका सवाल अभी अच्छे से दिया नहीं आंसर मुझे। अच्छा, जस्सी के अंदर कुछ तो ऐसा होगा, कुछ अलग बनाता हो जस्सी को। अलग ऐसा है मेरा, मतलब मैं ऐसा नहीं ज़्यादा, मतलब उसमें दिखावे के चक्कर में कम पड़ता हूँ। नॉर्मली जैसा हूँ वैसा ही दिखना चाहता हूँ, लोगों को लगे ना कि कुछ मतलब वो मतलब कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसा नॉर्मल हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ हमेशा। ना ज़्यादा चमक चौंध से दूर रहता हूँ, ज़्यादा पड़ता नहीं चक्करों में, रनिंग में ज़्यादा खुश रहता हूँ। अच्छा, बस रनिंग। हाँ, मतलब जस्सी भाई के लाइफ में बस एक रनिंग ही है जिसके वो खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए, और कुछ है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? कुछ ऐसी बात जो शेयर करना चाहते हो? मैं शेयर तो यही करूँगा कि भाई बुरे काम से बचो, अच्छा। अच्छे काम में फोकस करो, और जीव जंतुओं की सेवा करो, अपने घर पेरेंट्स की सेवा करो, बस यही है। और अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो भैया, जो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई ज़रूरी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो जस्सी भाई से हमने एक सवाल किया था, उन्होंने बताया था कि मेरे कुछ भाई हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक भाई आए हुए थे तो मैं इनसे मिलवा दूं। भाई साहब आपका नाम क्या है? आकाश तोमर। अच्छा, आकाश तोमर जी। तो भाई के साथ आप ही रहते हो हमेशा? जी, और भी भाई हैं हमारे, काफ़ी सारे भाई हैं, मतलब साथ में रहते हैं सारे जी सब परिवार के। मतलब जस्सी भाई हमारे बड़े भाई हैं जी और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हम भी जस्सी भाई को सपोर्ट करते हैं। जी। तो मतलब कैसे सपोर्ट कैसे करते हो आप इनको? इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम पे भी होता है इनका, और अभी तो इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया नहीं है, यूट्यूब चैनल बनाएंगे एक, जी उस पे भी। और रनिंग में, मतलब रनिंग में साथ ही होते हैं जस्सी भाई, हमें बताते हैं कि रनिंग यहाँ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, इनकी साथ ही होते हैं। तो जस्सी भाई को जब आप रनिंग करते हो देखते हो, कभी मन में आता नहीं कि यार हम भी भाग लें साथ में? करता है मन, जस्सी भाई के साथ रनिंग हम भी करते हैं, जाते हैं रनिंग पे, लगाते हैं रनिंग हम भी। अच्छा, बढ़िया। और तो मतलब और भी हैं दोस्त आपके जो दोस्त हाँ, आप बता रहे थे? एक अक्षित और निखिल। अच्छा। और भाई का नाम आकाश। आकाश। तीनों का पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है और मेरा शूट वगैरह यही करते हैं और बहुत जल्दी ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होंगे। क्या बात है, बहुत जल्दी दिखाई देंगे क्योंकि मैंने इनका कोलैब करना स्टार्ट कर दिया, इन्हें लेना साथ। सही है, बहुत बढ़िया। मतलब सब क्योंकि- भाइयों को आगे लेके क्योंकि जाना है। आगे लेके जाना है इन्हें भी, क्योंकि फिटनेस तो इनकी बढ़िया, क्योंकि साथ पहले से रनिंग करते हैं तो ये भले ही सोशल मीडिया पर नहीं है लेकिन एक्टिव बहुत है, फिट है, बिल्कुल देख सकते हो। जी बिल्कुल, बढ़िया। आपने सबको फिट करके फिट रखा फिट हुआ है है। बिल्कुल। तो आप हमारे इस शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपका ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हमें, जी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद भाई साहब आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत ठीक है भाई धन्यवाद साहब। जस्सी भाई, धन्यवाद। आप यहाँ पे आए। भाई बहुत अच्छा लगा। और भाई सारे भाई चैनल को सपोर्ट करो और भैया जलवा चलाओ भाई का, और जलवा जस्सी का, और जलवा हमारे भारद्वाज भाई का चलता रहना चाहिए। और नए नए सितारे आपको यहाँ पॉडकास्ट में दिखाई देंगे। और मुझे बुलाया तो भाई मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, भाई ने मुझे इस काबिल समझा, और क्योंकि मेरा दूसरा पॉडकास्ट है बस ये। तो चलिए दोस्तों, विदा तो हमने आपसे पहले ली थी, फिर विदा ले लेते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।